friends, welcome to my YouTube channel. Today I will teach you NCERT Class 6 Geography Chapter number 1, The Earth in the Solar System. Then let's start the chapter. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others are dim. It seems that the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as moon shines. दोस्तों, आप लोग सूरज के डूबने के बाद आसमान को देखते होंगे तो आपको वो कितना सुंदर दिखता होगा। एक आदमी सबसे पहले एक या दो चमकती हुई बिंदुओं को देखता होगा और धीरे धीरे देखता होगा कि नंबर बढ़ते जा रहा है और उसके बाद फिर वो उसको और ज़्यादा नहीं गिन पाता। पूरा आसमान छोटे छोटे चमकते हुए चीज़ों से भर जाता है। कुछ ज़्यादा चमकते हैं और दूसरे धीमे चमकते हैं। ऐसा लगता है कि जो पूरा आसमान है वो डायमंड्स आसमान में बिछा दिया गया है। वो सब टिमटिमाते हुए दिखते हैं, पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उनमें से कुछ टिमटिमाते नहीं हैं। वो सिंपली चमकते हैं जैसे मून चमकता है। Along with these bright objects, इन चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स के you may also see the moon on most of days. It may, however, appear different time in different shapes at different positions. दोस्तों, बाकी सब ऑब्जेक्ट्स के साथ जो आसमान चमकते हैं, हम लोग मून को भी देखते होंगे सब ज़्यादातर दिनों में। ये जबकि ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन लेता है। The full moon is once about a month of time. It is full moon night or पूर्णिमा। जो फुल मून जिस दिन हमें दिखता है उस दिन रात को हम लोग फुल मून नाइट कहते हैं और हिंदी में उसे पूर्णिमा भी कहा जाता है। A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night और अमावस्या। जिस रात को मतलब 15 दिन बाद वाली रात को हम लोग मून को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। इस दिन को हम लोग न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या कहते हैं। On this day you can watch the sky best provided it is a clear night. इस दिन को हम लोग पूरे आसमान को सबसे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि इस दिन जो रात रहता है पूरी तरह से क्लियर रहता है। Do you wonder why can't we see the moon all those bright tiny objects during the daytime? It is because the very bright light of the sun doesn't allow us to see all these bright objects of the night sky. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग जो मून जो बाकी ऑब्जेक्ट जो रात में चमकते हुए देखते हैं हम उन्हें दिन में क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सन का जो इतना ज़्यादा पावरफुल है वो बाकी ब्राइट ऑब्जेक्ट के धीमे कम ब्राइट लाइट को हम लोग को देखने नहीं देता है। Some celestial, the sun and moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Sun, moon और सारे ऑब्जेक्ट जो रात के आसमान में चमकते हैं उन्हें हम लोग celestial bodies कहते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़े और गर्म रहते हैं। वो गैसेस के बने होते हैं। उनके पास में खुद की गर्मी और रोशनी होती है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बॉडीज को हम लोग स्टार्स कहते हैं और हमारा सन भी एक स्टार है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light. And they are so tiny because they are very very far from us.
दोस्तों आप कभी ऑब्जर्व करते होंगे कि जो इतने सारे नाइट स्काई बहुत सारे स्टार्स ट्विंकल करते हो तो हर कोई देखता है। हमारा सन भी ऐसे एक स्टार है, पर हम वो स्टार हम लोग की सन जैसी है, पर फिर भी वो स्टार हमसे इतने 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 दूर हैं कि हम लोग को उनका गर्मी, उनकी रोशनी, उनका ज़्यादा लाइट और उनका ज़्यादा साइज भी नहीं पता चल पाता। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small aeroplane looks when it is flying at a great height. आप देखते होंगे कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो वो छोटा दिखता है। एक एरोप्लेन को जब हम दूर से देखा जाता है तो वो कितना छोटा, जब वो एरोप्लेन को बहुत ऊंचाई पर जब उड़ता है तब उसे जब हम लोग देखते हैं तो कितना छोटा सा लगता है। While watching the night sky, रात के स्काई को देखते समय, you may notice various patterns formed by different groups of stars. अलग अलग पैटर्न्स देखते होंगे जो अलग स्टार फॉर्म करते हैं। These are called constellation. इन्हें constellation कहा जाता है। Ursa Major और Great Bear is one of such constellation. One of the most easily recognizable constellation is सप्तऋषि। जो उर्सा मेजर और ग्रेट बियर दोनों एक ही कॉन्स्टेलेशन का नाम है इनका, और ऐसे एक और बहुत आसानी से पहचान लिया जाने वाला कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि। 7 साधु। दिस इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये 7 स्टार्स का ग्रुप है। that form a part of उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। जो सप्तऋषि है वो भी उर्सा मेजर या ग्रेट बियर दोनों एक ही कॉन्स्टेलेशन का नाम है। सप्तऋषि भी उसी कॉन्स्टेलेशन का वो पार्ट फॉर्म करता है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you some more stars, planets and constellations in the sky. अपने पड़ोस में या अपने परिवार में जो आपसे बड़ा हो उससे कहिए कि वो आपको और स्टार्स और प्लैनेट्स और कंस्टेलेशन आसमान में दिखाए। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called a pole star. पुराने ज़माने में लोग अपना डायरेक्शन पता लगाने के लिए रात के दौरान स्टार्स का हेल्प लेते थे। जैसे कि जो नॉर्थ स्टार रहता था वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता था। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा आसमान में एक ही पोजीशन में रहता है, अपना पोजीशन कभी बदलता नहीं है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। Look at figure 1.1. You will notice that an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further. It will point to the pole star. देखिए फिगर 1.1 में अगर और सबसे आसान तरीका है पोल स्टार को ढूंढने का सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन। फिगर 1.1 में देखिए आप देख रहे होंगे कि अगर एक काल्पनिक लाइन पॉइंटर्स स्टार को जोड़ते हुए आगे गई तो पोल स्टार को पॉइंट करेगी। ये देखिए ये पोल स्टार को पॉइंट करेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये आगे चलकर पोल स्टार को पॉइंट करते हैं और ये दोनों जो स्टार हैं ये है पॉइंटर्स। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of stars. Such bodies are called planets. The word planets come from a Greek word planetai, which means wonder. दोस्तों सारे celestial bodies के पास उनका खुद का हीट और लाइट नहीं होता, खुद की गर्मी नहीं होती।
वो दूसरे स्टार्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने लाइट के लिए और अपने एनर्जी के लिए। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को प्लैनेट कहते हैं। जो वर्ड है प्लैनेट, वो एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब है वंडरर्स, भटकने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जो अर्थ पे हम लोग रहते हैं वो एक प्लैनेट है। इट गेट्स इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। अर्थ भी एक प्लैनेट है। वो ये अपना सारा हीट और लाइट सन से पाता है, जो हम लोग का सबसे करीबी प्लैनेट स्टार है। If we look at the earth from a great distance, say the moon, माने it will appear to be just shining as the moon। अगर हम लोग अर्थ को बहुत दूर से देखें, मान लीजिए मून के जितना दूर से, तो अर्थ चमकता हुआ दिखेगा जैसे मून चमकता है। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. दोस्तों, मून जो है आसमान, वो एक सैटेलाइट है। वो अर्थ, हमारे अर्थ का साथी है जो उसके चारों ओर घूमता है। ये मून अर्थ के चारों ओर घूमता है और अर्थ की जैसे 7 और ऐसे प्लैनेट हैं जो अपना हीट और लाइट सन से पाते हैं, और उनमें से कुछ के पास उनका खुद का मून भी है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। These are belt of small debris. These rings may be seen from Earth with the help of powerful telescope. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास उनका खुद का रिंग है उनके चारों ओर। ये छोटे छोटे डेब्रिस के बने हुए हैं। ये रिंग्स अर्थ से तभी देखे जा सकते हैं अगर हम लोग बहुत ताकतवर टेलीस्कोप का यूज करें। बस आगे पढ़ते हैं। आगे है द सोलर सिस्टम। द सन एंड द 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids एक मिनट, मीटियोरॉइड्स उसके आगे। एक मिनट दोस्तों, आप थोड़ा जब आगे पढ़ते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। सोलर सिस्टम, सन, सैटेलाइट्स और 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोरॉइड्स को कंसिस्ट करता है। उनके अंदर, सन के अंदर ये सब रहते हैं। आई मीन सोलर सिस्टम के अंदर इतने सारे चीज़ें रहती हैं हम लोग के सोलर सिस्टम के अंदर। तो फिर अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर वीनस सन से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। मरकरी 58 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। अर्थ सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। मार्स 228 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। और ये रहा एस्ट्रॉइड बेल्ट, जहाँ हम लोग सोलर सिस्टम, यही एक जगह जहाँ एस्ट्रॉइड होते हैं। और फिर जुपिटर 788 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। सैटर्न 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। यूरेनस 2869 किलोमीटर दूर है सन से। और ये नेपच्यून
सन से 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है। आगे पढ़ते हैं। सन, मरकरी। अर्थ में, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देखिए, पहले 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि वो सन के बहुत करीब है और रॉक्स के बने हुए हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि सन से बहुत बहुत दूर हैं और ये गैसेस के बने हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। और ये गैसेस नहीं बने हैं। और दोस्तों, जो लाइन हमने यहाँ पर रोकी थी, देखिए ये लाइन यहाँ पे शुरू होती है। आगे, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies are known as meteoroids form the solar system, which we often call solar family. So meteoroids, sun और एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स और बाकी 8 प्लैनेट्स सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। हम लोग इनको ज़्यादातर सोलर फैमिली कहते हैं और सन को इसका सर कहते हैं, हेड का सर नहीं, मतलब उन सबका हेड, यानी कि सबका लीडर कहा जाता है, उन सबसे ज़्यादा पावरफुल। Sun is the center of solar system. It is huge, made up of extremely hot gases. It provides the pulling force and binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because of, despite of being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers far from us. दोस्तों, सन सोलर सिस्टम का सेंटर में है, सबसे बीच में है। ये बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा गर्म गैस से बना हुआ है। ये हम लोग को हम पूरा सोलर सिस्टम को अपना खींचने के पावर से बाइंड करके रखता है, एक सीक्वेंस में रखता है। सन के तब भी हमें सन एक बहुत ताकतवर सोर्स है हीट और लाइट का, लेकिन तब भी हमें उसका हीट और लाइट उतना फील नहीं होता। ये हमारा नियरेस्ट स्टार है, लेकिन तब भी ये हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। There are 7 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो यहाँ हम लोग के सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। वो अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। An easy way to memorize the name of planets in order to the distance from the sun. सन के डिस्टेंस को देखते हुए सबसे ज़्यादा इजी वे है, मतलब एक इजी वे है सबको याद करने का। My very efficient mother just served us nuts. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, and for Neptune. All 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated. They are called orbits.
जो 8 प्लैनेट्स है वो सोलर सिस्टम में एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते, इधर उधर नहीं, एक फिक्स पाथ। मरकरी सन से सबसे और इस फिक्स पाथ सर्कल नहीं होता, ये इलेप्टिकल होता है, बिल्कुल इस तरह, पर इतना ज़्यादा भी इलेप्टिकल नहीं होता। Mercury is the nearest planet to the sun. It takes about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as the Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of Earth. मरकरी अर्थ सबसे ज़्यादा करीब है और वीनस अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और शेप अर्थ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। टिल रिसेंटली, अभी भी फिलहाल में, लेकिन ये बहुत साल पहले का है, अगस्त 2006, प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, other celestial object, Ceres 2003 UB 33313 द्वारा discovered in recently past may be called dwarf planets. प्लूटो पहले एक प्लैनेट कंसिडर कहा जाता था 2006 अगस्त 2006 तक, पर एक IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो भी बाकी सेलेस्टियल बॉडीज की तरह माना जाएगा जिन्हें ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। The Earth is the third nearest planet to the Sun. In size, it is the 5th largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an Earth-like shape. अर्थ सन का तीसरा सबसे नियर करीबी प्लैनेट है और इसका साइज 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट में है। 8 प्लैनेट में 5वां है साइज में, और ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है पोल्स में, यानी कि वो पूरा यानी कि इसका ये मतलब पूरा सर्कल भी नहीं है, पूरी तरह सर्कल भी नहीं है, थोड़ा सा चपटा है पोल्स के पास, पोल्स में जहाँ है वहाँ पर कंडीशन, और इसलिए इसे जियोइड भी कहा जाता है। जियोइड मतलब अर्थ जैसा शेप। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन अर्थ। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। It has water and air which is very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in our solar system. कुछ फेवरेबल कंडीशन जो लाइफ को अर्थ पे लाइट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो जहाँ पर लाइफ है, आदमी जिंदा है, कोई जानवर है। अर्थ ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, इसके पास पानी और हवा है जो कि जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके पास बहुत सारे गैसेस भी हैं, और इसी कारण से बहुत सारे लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जिससे लाइफ जिंदा रह सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन। और इसी कारण से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, बहुत खास प्लैनेट है। फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। बाहर के स्पेस से अर्थ ब्लू लगता है because a 2/3 surface is covered by water, क्योंकि इसका
2/3 सरफेस, 2/3 सरफेस पानी का है और इसका 1/3 सरफेस लैंड है। अब उधर पढ़ते हैं, इसे हमने नहीं पढ़ा था। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज सन गॉड। रोमन माइथोलॉजी में सोल को सन गॉड कहा जाता है। सोलार इज रिलेटेड टू सन, सोलार भी सन से रिलेटेड है। द फैमिली ऑफ सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इसलिए सोलर सन का फैमिली सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स द वर्ड्स सोलर सिस्टम ऑन योर ओन एज यू कैन, मतलब सोलर सिस्टम के बारे में आप जितना लिख सकते हो खुद से उतना लिखिए। सॉरी दोस्तों, मैं बैक हो गया पीडीएफ से। चलिए पीडीएफ थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, सॉरी, थोड़ी परेशानी हुई हो तो। Many words used in many languages may have been taken from some other language. Geography, बहुत से वर्ड जो दूसरे लैंग्वेज में है वो दूसरे लैंग्वेज में। मैनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज में यूज किए जाने वाले वर्ड में कुछ अदर वर्ड से लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अदर दूसरे लैंग्वेज से लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जियोग्राफी, ये एक इंग्लिश वर्ड है पर ये ग्रीक में बना है। ये इसका डिस्क्रिप्शन विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का डिस्क्रिप्शन है। इट इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। जी मतलब अर्थ और ग्राफिया मतलब राइटिंग, अर्थ राइटिंग मतलब अर्थ के बारे में लिखना। फाउंड आउट मोर अबाउट अर्थ के बारे में और जान। और ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा इसका हो रहा है। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ। जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड, रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म द अर्थ। देखिए असल में ग्रीक में इसको जियोलॉजिया कहा जाता है, ज्योमेट्री को जीमेट्रिया, जियोइड को जियोइडेस। Humans have always been fascinated gazing at night sky. ह्यूमन नाइट स्काई के बारे में हमेशा से बहुत ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। Those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers. जो celestial bodies और उनका movement के बारे में पढ़ते हैं उन्हें astronomers कहा जाता है। आर्यभट्ट was a famous astronomer of ancient India. पुराने ज़माने की इंडिया में आर्यभट्ट एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर था। He said that the moon and the planet shine due to the reflected sunlight. वही बताया था कि मून और जो मून है वो सन के रिफ्लेक्ट और जो बाकी प्लैनेट्स है वो सन के द्वारा रिफ्लेक्ट किए गए लाइट से चमकते हैं। टुडेस एस्ट्रोनॉमर, आज के समय में एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी इन एक्सप्लोरिंग यूनिवर्स। पूरा सारे एस्ट्रोनॉमर वर्ल्ड को यूनिवर्स के बारे में जानने में बिजी हैं। लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। वो एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर कवर करता है। Yet even with this speed, फिर भी ये स्पीड से the light of sun takes about 8 minutes to reach the earth. फिर भी जो सन का लाइट है उसको हमारे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आगे का चैप्टर आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊँगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिएगा।